नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों कहिए, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव, ये नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत हमले खूब कर रहे हैं, खास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर। अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग के दौरान जनगण मन हो रही थी, जिसमें नीतीश कुमार कुछ बात करते हुए या कुछ एक्टिविटीज करते हुए नजर आ गए, जिसके ऊपर राजद के लोगों ने आंदोलन भी किया, सड़क पर जुलूस निकाले और विरोध करना शुरू किया और वो ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यही हाल प्रशांत किशोर का भी है। मीडिया से इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मीडिया ने जब उनसे प्रशांत किशोर से पूछा तो बोला कि तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। इनके स्वास्थ्य को लेकर जो पहले उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के मित्र थे, हालांकि वो भाजपा के नेता थे, सुशील कुमार मोदी, वो उनके ऊपर टिप्पणी किए थे कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो ये प्रशांत किशोर का कहना था, लेकिन प्रशांत किशोर ये बार बार उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बोलते हैं कि वो मेंटली रूप से रिटायर्ड हो चुके हैं और शारीरिक रूप से थके हुए हैं, मैंने कुछ इस तरह का उनका व्यक्तिगत। और यही हाल तेजस्वी यादव का भी है। तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है मैं ये बताना चाहता हूँ। आमतौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का, देखिए नीतीश कुमार का अपना एक कोर वोटर है, वो है अति पिछड़ा, और भाजपा इससे, दोनों पार्टियों गठबंधन से भाजपा इसका फायदा उठाती है। और इसका फायदा अगर राजद के साथ नीतीश कुमार चले जाते तो राजद भी फायदा उठाती है। नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जब की मृत्यु हो गई है तब सुशील कुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पहले जब उन्होंने एक बार बोला भी था कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के लेकर, खैर उन लोगों का व्यक्तिगत अपना कुछ क्लोज रिलेशन भी था, इसलिए कभी कभी वो लोग एक दूसरे के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करते रहते थे। लेकिन चूंकि वो अपोजिशन में आने के बाद इस तरह का बयान देना उनका भी, सुशील कुमार मोदी का भी व्यक्तिगत हमला ही माना जाएगा नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हैं, और ख़ासतौर पर प्रशांत किशोर, ये दोनों जो नेता हैं नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद है इनका, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार से गठबंधन बना के चल रही है, और इसकी वजह से नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है अति पिछड़ा, वो वोट जो होता है भाजपा में ट्रांसफर होता है। लेकिन ये दोनों लोग, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, एक राजनीतिक, एक तरह से देखा जाए रणनीति के तहत ऐसा बातें कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव तक ही सिर्फ ये भाजपा के साथ सहयोगी रहेंगे, जब भी चुनाव पूरा हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा तो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और ये लोग भाजपा अपने किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के रूप में नॉमिनेट कर देगी या घोषित कर देगी। इसकी वजह ये कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं, और आप जो है अब नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं, यानी आप जो वोट देंगे वो वोट भाजपा को चला जाएगा। ये प्रशांत किशोर का भी कहना है और तेजस्वी यादव यानी राजद के लोगों का भी कहना है। इसीलिए राजद के लोग बार बार नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार उंगली उठा रहे हैं और इशारा दे रहे हैं। ये साफ तौर पर एक राजनीतिक मैसेज है। देखिए, उम्र के हिसाब से सभी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी बूढ़े हो जाएंगे और स्वास्थ्य गिर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी के निजी मामलों में भी दखल दें, किसी के व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से शोभा नहीं देता है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक हमले नहीं, ये मतलब व्यक्तिगत हमले नहीं, ये राजनीतिक हमले, और राजनीतिक हमले इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जा सके कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार एक तरह से सिर्फ एक कहते मुखौटा हो चुके हैं और काम भाजपा कर रही है, या उन जो ब्यूरोक्रेट, हालांकि प्रशांत किशोर ब्यूरोक्रेट का नाम लेते हैं कि कुछ 10-12 ब्यूरोक्रेट ही चला रहे हैं, नीतीश कुमार को सिर्फ आगे किए हुए हैं मुखौटा के रूप में। तो अब भाजपा के लोग भी हमला कर रहे हैं, भाजपा के वो लोग हमला कर रहे हैं
तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव को याद होना चाहिए कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो सरकार कौन चला रहा था। क्योंकि देखिए ऐसा है कि राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी घरेलू औरत थी और एकाएक उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो खैर ये लोग का अपना आरोप था कि जब राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं और बिहार चला सकती हैं, तो नीतीश कुमार भी कोई ये नहीं हो, अभी वो स्वस्थ हैं, उनके कोई हेल्थ के बारे में कोई भी इशू उठाना एक तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक एक रणनीति है। तो इसलिए भाजपा इसको काउंटर देना चाहती है, जदयू के लोग इसको काउंटर दे रहे हैं, लेकिन राजद के लोगों का पूरा फोकस ये है कि तेजस्वी यादव को खासतौर पर और प्रशांत किशोर के कि इनको ये साबित कर दिया जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार मेंटली रूप से अब वो थक चुके हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं और वो बिहार के मतलब सत्ता चलाने के काबिल नहीं है। ये बार बार मैसेज दिया जा रहा है। देखिए किसी का स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार अब शरीर से भी थके रहते हैं और कुछ अजीब सा मतलब स्टेटमेंट भी कभी कभी दे देते हैं जो मीडिया के लिए एक कवरेज बन जाता है। तो ये उम्र का थोड़ा प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार एकदम अप्रासंगिक हो चुके हैं और नीतीश कुमार एकदम बिहार को चलाने लायक नहीं है। नीतीश कुमार आज भी डिसीजन ले सकते हैं, नीतीश कुमार आज भी कोई कड़ा डिसीजन भी लेते हैं और हर मामले में देखिए नीतीश कुमार का एक चीज़ है कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। और इनका आज से नहीं, इनका पूरे राजनीतिक जीवन का एक इतिहास रहा है कि पार्टियों पे हमले करेंगे, वैचारिक हमले कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर निजी हमले आज तक नीतीश कुमार के बारे में कभी सुनने में नहीं आया कि नीतीश कुमार कभी किसी के व्यक्तिगत हमले किए। हाँ, कभी कभी उन्होंने जैसे हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आया था कि लालू प्रसाद जी के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उन्होंने बोला था कि लालू प्रसाद को मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो ये थोड़ा एक व्यक्तिगत हमले थे लालू प्रसाद यादव को, लेकिन एक सच्चाई भी थी। उस जमाने में जब मुख्यमंत्री का एक दौर चल रहा था, जब जनता दल की सरकार थी, तो नीतीश कुमार ही नॉमिनेट किए थे और नीतीश कुमार को उस समय चांस मिला भी था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन चूंकि लालू जी को ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको बड़े भाई के रूप में देखते थे, तो इसलिए उन्होंने लालू जी को अपना आगे कर दिया कि भाई लालू जी ही अब मुख्यमंत्री बने, और लालू जी मुख्यमंत्री बने भी। लेकिन फिर बाद में जब उनके ऊपर चारा घोटाला का इस तरह का कुछ आरोप लग गया तो लालू जी ने अपने पद से को इस्तीफा दे दिया। और लेकिन एक चौंकाने वाला डिसीजन ये लिया कि उन्होंने रातों रात अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो ये आज तक ये आश्चर्य की विषय था कि एक घरेलू औरत जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी और एक तरह से डोमेस्टिक वुमेन थी, जो कभी राजनीति से उनको कभी वास्ता नहीं रहा और अचानक वो राजनीति के मंच पे आना पड़ा, उन्हें विधानसभा जाना पड़ा। तो धीरे धीरे उसमें परिपक्व हो गई और बिहार में चलाने लगी और मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम भी किया उन्होंने। लेकिन ये चीज़ आज भी ये सवाल किया जाता है कि राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी थी तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद होकर बिहार का नेतृत्व कर सकती हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो एक सिर्फ उम्र का तकाजा है कि उम्र के हिसाब से वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि एकदम वो बिस्तर पर गिरे हुए हैं या अचेतन अवस्था में, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सिर्फ। प्रशांत किशोर तो अपनी किसी तरह रणनीति बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहार के हमारी पार्टी लीड कर जाए, अपने प्रयास में है। अब जनता पर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट देगी, किसको नहीं देगी, तेजस्वी यादव को जिताएगी, भाजपा को जिताएगी या प्रशांत किशोर को की पार्टी जनसुराज को जिताएगी। ये तो टाइम की बात है, लेकिन अपनी तरफ से ये लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमले कर रहे हैं, राजनीतिक हमले, कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिमागी रूप से थक चुके हैं और उम्र का तकाजा उनके ऊपर आने लगा है और वो भूल भी जा रहे हैं। प्रशांत किशोर से बार बार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार से ऑन द कैमरा पूछा जाए कि उनके कौन कौन उनके किस विभाग से कौन मंत्री आते हैं, तो शायद उनका वो नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 10-15 लोग जो का नाम वो नहीं बता पाएंगे, ये ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। प्रशांत किशोर अपनी तरफ से बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी किए थे और उपचुनाव में उनकी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर थी और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। हालांकि 10% वोट आए थे उनको, जो अच्छी ही कहा जाएगा, क्योंकि नई पार्टी को 10% वोट आना आसान नहीं था। उन्होंने
प्रयास किया, लेकिन अब प्रयास जो करना है कि वो मुख्यमंत्री के दौड़ में या उनकी पार्टी सत्ता की दौड़ में कहाँ तक आती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी से कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। वो व्यक्तिगत हमले तेजस्वी यादव पर भी करते हैं कि वो तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। अक्सर उनका ट्विटर हैंडल से भी कुछ ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं जो तेजस्वी यादव के ऊपर निजी हमले होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि राजनीति में कभी निजी हमले नहीं करना चाहिए, वैचारिक हमला कीजिए, पार्टियों पर हमला कीजिए, व्यक्तिगत हमला से बचना चाहिए। अब चूंकि अब ऐसा दौर ही चला है कि नेता अब निजी हमले करना शुरू कर दिए हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आज से अगर 20-25 साल पहले जाया जाए तो देखा जाए कि किसी नेता के ऊपर बहुत कम ही बड़े नेता निजी हमले करते थे, पार्टियों पर हमला करते थे, उनके विचारधारा पर हमला करते थे, सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, इस तरह का कुछ शब्द सुनने को मिलता था। लेकिन कभी ये नहीं सुनने आता था कि किसी नेता किसी के व्यक्तिगत मामलों में, उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किए हो या कुछ ऐसा कमेंट किए हो। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।